Attention, good morning to all and welcome to all my friends, students in physics class by Dr. Hamid sir. दोस्तों आज एक लॉन्ग क्वेश्चन 12th फिजिक्स हो या फिर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन हो उसके लिए काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक आज का हमारा होने जा रहा है। टॉपिक क्या है कि आपको एक फॉर्मूला निकालना है, एक्सप्रेशन डिड्यूस करना है ड्यू टू रोटेशन ऑफ ए कॉइल। फॉर्मूला किसका निकालना है? ईएमएफ इंड्यूस्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इंड्यूस्ड ड्यू टू रोटेशन ऑफ ए कॉइल इन ए मैग्नेटिक फील्ड। कोई मैग्नेटिक फील्ड हो और उसमें किसी कॉइल को रोटेट किया जाए तब वैसे कंडीशंस में जो ईएमएफ इंड्यूस होंगे उनका फॉर्मूला ड्राइव करना है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि कैसे फॉर्मूला निकाला जाएगा ईएमएफ इंड्यूस ड्यू टू रोटेशन ऑफ ए कॉइल इन ए मैग्नेटिक फील्ड। तो मान लिया जाए कि ये आपका एक मैग्नेटिक फील्ड है, इसकी शक्ति स्ट्रेंथ दी है, इसमें कॉइल को रोटेट किया जा रहा है। Let this is coil. AC is a coil which rotates in magnetic field. तो coil एक मैग्नेटिक फील्ड में ये रोटेट हो रहा है। AC से A डैश C डैश पोजीशन में आ रहा है। एंगल थीटा मानते हैं। मान के चलेंगे लेट कॉइल ऑफ एरिया ए नंबर ऑफ टर्न्स एन रोटेट्स in a magnetic field D with velocity with angular velocity, ये गोल गोल रोटेट हो रहा है, वेलोसिटी एंगुलर होगी, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। It makes theta angular displacement in 3 time। तो दोस्तों ऐसे कंडीशंस में ओमेगा का फॉर्मूला हो जाएगा थीटा बाई टी और आपका थीटा होगा ओमेगा इंटू टी। अब आप बात करें मैग्नेटिक फ्लक्स की। सारा खेल आप जानते हो मैग्नेटिक फ्लक्स का होता है। तो दोस्तों मैग्नेटिक फ्लक्स जिसको आप फाई बी बोलते हैं, इसका फॉर्मूला आपने पढ़ा बी ए कॉस थीटा। ये कॉस एन टर्न से एन से मल्टीप्लाई कीजिए और एन बी ए कॉस ओमेगा टी लिखते हैं। थीटा की जगह पे ओमेगा टी डाल सकते हैं आप। अब आइए फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे हमें निकालना क्या ईएमएफ इंड्यूस्ड ड्यू टू रोटेशन ऑफ ए कॉइल मैग्नेटिक फील्ड डी। तो ईएमएफ निकालना है। ईएमएफ का फॉर्मूला आपने पढ़ा है अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। According to Faraday's law of electromagnetic induction, E का फॉर्मूला था माइनस डी फाई बाई डी टी। फाई बी बी फॉर मैग्नेटिक फ्लक्स, इसका मान अभी आप निकाल चुके हैं दोस्तों एन बी ए cos ओमेगा टी। अब
अब ये माइनस बाहर, एन बाहर, बी बाहर, ए बाहर, cos ओमेगा टी का हो जाएगा माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी। डिफरेंशिएशन आपको पढ़ाया गया है, cos ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन होगा माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी। कांस्टेंट है यहाँ पे ओमेगा, उसको दो बार लिखना होगा, एक बार पहले एक बार साइन के साथ। अब ये माइनस माइनस प्लस, तो एन बी ए साइन ओमेगा टी, एन बी ए ओमेगा, एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। एक फॉर्मूला तो यही हो गया हमारा, इंड्यूस्ड ईएमएफ ड्यू टू रोटेशन ऑफ ए कॉइल इन मैग्नेटिक फील्ड बी। अब हम मैक्सिमम ईएमएफ की बात करेंगे। फॉर मैक्सिमम ईएमएफ, मैक्सिमम ईएमएफ को ई नॉट से डिनोट किया जाएगा। इसके लिए दोस्तों साइन का वैल्यू 1 होता है, साइन का मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है। मैक्सिमम ईएमएफ को ई नॉट से डिनोट करेंगे, ई के जगह पे आप डाल दीजिए ई नॉट एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। तो आप यहाँ पे क्या डाल रहे हैं, साइन ओमेगा टी के जगह पे 1, इसको हटाइए 1 डाल दीजिए, तो एन बी ए ओमेगा, ये मैक्सिमम ईएमएफ का फॉर्मूला निकला। अब दोनों को कंपेयर कीजिए फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। तो दोस्तों E बराबर हो जाएगा E नॉट साइन ओमेगा टी। ये आपके ईएमएफ इंड्यूस हो रहे हैं ड्यू टू रोटेशन ऑफ द कॉइल इन मैग्नेटिक फील्ड। इसको आप चाहो तो फिर लिख सकते हो E नॉट साइन थीटा, E नॉट साइन थीटा, ओमेगा टी इज थीटा। अब जैसे जैसे थीटा चेंज करेगा E का वैल्यू चेंज करेगा। थीटा 0, साइन 0 0, ईएमएफ 0, साइन 90 1, ईएमएफ विल बी मैक्सिमम, साइन 180 0, फिर 0 हो जाएगा, साइन 270 -1। अब ये डायरेक्शन चेंज होगा, माइनस में आएगा, साइन 360 फिर 0। तो कुछ इस तरह का ग्राफ आएगा दोस्तों ईएमएफ का, कुछ इस तरह का ग्राफ आएगा। ठीक है, ये ग्राफ आप पहचान रहे हैं, एसी का है, अल्टरनेटिंग ईएमएफ। ये ग्राफ किसका हो जाएगा, अल्टरनेटिंग ईएमएफ का ग्राफ होगा। अगला चैप्टर हमारा समझ रहे हो एसी है, अगले चैप्टर का टेलर शुरू हो चुका है आपका। अगला चैप्टर हमारा क्या है, एसी, अल्टरनेटिंग करंट। तो ये जो ईएमएफ है वो अल्टरनेटिंग ईएमएफ कहलाएगा। तो किसी कॉइल को किसी मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट करने पे जो ईएमएफ इंड्यूस होगा वो अल्टरनेटिंग ईएमएफ होगा। क्या होगा, अल्टरनेटिंग ईएमएफ। जो करंट होगा वो अल्टरनेटिंग करंट। तो अगला चैप्टर जो हमारा शुरू होगा वो अल्टरनेटिंग करंट ही होगा। वहां पे हम लोग इसी इक्वेशन का बार बार यूज करेंगे। ये फॉर्मूला भी याद कर लें, E इक्वल E नॉट साइन ओमेगा टी, E इक्वल E नॉट साइन ओमेगा टी। अब आप लोग डायनेमो देखिए, डायनेमो का काम यही होता है, क्या करना, ईएमएफ इंड्यूस करना। क्या पढ़ना है, डायनेमो। 10th में पढ़ के आए डायनेमो। आप इलेक्ट्रिक जनरेटर भी इसको बोलते हैं, विद्युत जनित जनरेटर। डायनेमो का है या इलेक्ट्रिक जनरेटर के हैं, विद्युत जनित, इलेक्ट्रिक जनरेटर या डायनेमो। क्या है ये डायनेमो, क्या है, हाँ वेरी गुड, एक डिवाइस है जो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, यही इसका सिद्धांत है, सब कुछ यही है डायनेमो का। डायनेमो वही कॉइल को रोटेट कराते हैं जिससे अल्टरनेटिंग ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है। कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट किया जाता है। रोटेट करने में कौन सी एनर्जी चाहिए, मैकेनिकल, वही कन्वर्ट हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो डायनेमो इज द डिवाइस व्हिच कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। तो इंट्रोडक्शन में यही कहेंगे आप, इंट्रोडक्शन।
Dynamo is a device मोबाइल गिर जाएगा। is a device which convert mechanical energy into electrical energy. इसका सिद्धांत क्या है? What is the principle of dynamo? इसका प्रिंसिपल क्या है, सिद्धांत क्या है? Electromagnetic induction. Dynamo is based upon electromagnetic induction. Dynamo का क्या प्रिंसिपल है? Dynamo is based upon electromagnetic induction. Based upon electromagnetic induction. इसका टाइप्स की बात करें, टाइप्स ऑफ डायनेमो कौन कौन होते हैं? एसी और डीसी, दो तरह के डायनेमो होते हैं, एसी डायनेमो, दूसरा डीसी डायनेमो। तो आपका सिलेबस एसी डायनेमो लिखता है, तो नाम से पता चला जो एसी करंट प्रोड्यूस करेगा वो एसी डायनेमो होगा। ज्यादा यूज एसी डायनेमो का ही होता है। किसी भी बड़े जो थर्मल पावर स्टेशन हैं सब जगह एसी डायनेमो लगा हुआ है। इसके जो मेन पार्ट्स क्या क्या होंगे? दोनों डायनेमो के पार्ट में ज्यादा का अंतर नहीं है, ना कंस्ट्रक्शन में ना कुछ, थोड़ा सा अंतर होता है। इसमें जो है स्ट्रॉन्ग मैग्नेट होता है, हॉर्सशू मैग्नेट, स्ट्रॉन्ग हॉर्सशू मैग्नेट। एक आर्मेचर होगा, आर्मेचर, टू रिंग्स, दो रिंग होंगे मेटल के बने हुए, टू मेटेलिक रिंग्स, मेटेलिक रिंग्स। दो क्या होंगे? मेटेलिक धातु के रिंग होंगे और दो कार्बन ब्रश होंगे। ईटीसी कर देंगे। कंस्ट्रक्शन ऑफ एसी डायनेमो। तो इसमें एक स्ट्रॉन्ग क्या बनाएंगे? हॉर्सशू मैग्नेट, और उसके दोनों पोल के बीच, नीचे जमीन में ही देख रहा है। यहाँ क्लास आने का क्या जरूरत है? कुछ खास बात, जमीन तो गंदा भी है, कोई टाइल्स मार्बल भी नहीं लगा हुआ है, उसको तभी से देखना नीचे दिख रहा है। कंस्ट्रक्शन ऑफ एसी डायनेमो। तो इसमें क्या होगा? एक स्ट्रॉन्ग हॉर्सशू मैग्नेट होगा, जिसके दोनों पोल्स के बीच एक आर्मेचर को अरेंज किया जाता है। ये आर्मेचर की जो रड है, इससे कार्बन ब्रश को जोड़ा है, ये रिंग को जोड़ा है। दो रिंग होंगे, रिंग के ऊपर कार्बन ब्रश लगेगा, रिंग के ऊपर क्या लगे होते हैं? कार्बन ब्रश। ये कार्बन ब्रश कनेक्टिंग का काम करता है।
ये आर्मेचर हो गया, ये हो गया आपके रिंग। तो ये दिख रहा है, ये दोनों ही कार्बन ब्रश है। इसका नाम कुछ पहचान ही रहे, ये नाम चुंबक हॉर्सशू मैग्नेट, घोड़ा का जूता है ना। और तो कंस्ट्रक्शन में ज्यादा लिखना नहीं है, अरेंज ऑल द पार्ट्स एज शोन एज फिगर, ऑल द पार्ट्स as shown as in वर्किंग मेथड में क्या लिखेंगे? करना क्या है, बस क्वाइल को घुमाना है और तो कुछ होना नहीं है। यहाँ पे क्वाइल रोटेट करेंगे, ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। वर्किंग मेथड में लिखेंगे when coil rotates then EMF is induced। कॉइल को रोटेट करने से क्या इंड्यूस होगा? EMF इंड्यूस होगा। इतना लिखने के बाद कैलकुलेशन करना है। क्या करना है? और कैलकुलेशन देखिए वहां पे क्या हुआ है। फिर यहाँ से लेके यहाँ तक आ जाइए, कितना EMF इंड्यूस होगा। कैलकुलेशन ऑलरेडी यहाँ पे क्या हुआ, इतना कर चुके हैं आप, और कॉइल ही रोटेट हो रहा है। देखिए वही काम कर रहे हैं, कॉइल को रोटेट कर रहे हैं, कितना EMF इंड्यूस होगा यहाँ से लेके यहाँ तक फिर से लिखते हैं, ये फिगर बना रहे हैं। ये हो गया अल्टरनेटिंग EMF इंड्यूस हो रहा है। When coil rotates, then EMF is induced। ठीक है, आप लोगों को डबल लिखना है। कहाँ फंस गया?